हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमर हुसैन और आप देख रहे हैं कोड विद अमर। आज की इस वीडियो में हमने लास्ट फॉर लूप की बात करनी है। लूप्स के पिछले जितने लेक्चर्स लिए हमने दो लेक्चर्स लिए हैं लूप्स के बारे में, वाइल लूप, डू वाइल लूप। अब एक लूप रह गया फॉर लूप, आज वो उसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबको कहना चाहूँगा कि अगर आपने C++ का फुल कोर्स सीखना है तो आप मेरे इस चैनल पर विज़िट करें, यहाँ आपको सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिल रही हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यूज़ स्टूडियो ऑन कर लेते हैं अपना। तो यहाँ पे लास्ट टाइम हमने डू वाइल लूप यूज़ किया था, पढ़ा था। आज हम करेंगे वाई फॉर लूप के बारे में कि फॉर लूप क्या होता है और उसका सिंटैक्स क्या होता है। फॉर लूप सबसे अच्छा लूप है वाइल लूप के ज़रिए ना, वाइल लूप के लिहाज से। फॉर लूप का सिंटैक्स ये होता है फॉर, यहाँ पे लिखते हैं इनिशियलाइजेशन, ओके। आगे होती है कंडीशन, उसके बाद यहाँ पे होता है इंक्रीमेंट या फिर यहाँ पे डिक्रीमेंट होता है, ओके। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और ये उसकी ब्रैकेट्स। ये फॉर लूप काम ऐसे करता है, अब मैं ये आपको बताता हूँ। इनिशियलाइजेशन जो होती है ना, इसको हम डिफरेंस कर लेते हैं वाइल लूप के लिहाज से ना। ये फॉर लूप और वाइल लूप आप एक दूसरे को अपोजिट होते हैं। वाइल लूप ऐसे करते हैं हम, और इसकी ब्रैकेट्स यहाँ। वाइल लूप की कंडीशन यहाँ जो यूज़ होता है, सपोज कर लो मैंने यहाँ पे लिया इंट ए इज़ इक्वल टू 2 और यहाँ पे कंडीशन डाली मैंने ए जो है वो लेस देन 2 है। हम वाइल लूप में ऐसे करते हैं ना। तो वाइल लूप की कंडीशन है, इसकी इनिशियलाइजेशन कहाँ हो रही है, इस लूप से पहले। तो फॉर लूप की फ़ायदा ये है, हम फॉर लूप के अंदर ही उसकी इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। और जैसे इसकी इनिशियलाइजेशन 36 लाइन एक बार चलेगी, उसके बाद फिर नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तो चलेगा, लेकिन ये वाली जो 36 वाली लाइन है एक बार चलेगी। इसी तरह फॉर लूप का ये जो हिस्सा है इनिशियलाइजेशन वाला, ये भी सिर्फ एक बार चलेगा। उसके बाद कंडीशन जो है वो बार बार चेक होती है, तो यहाँ पे भी कंडीशन जो है वो बार बार चेक होगी। उसके बाद यहाँ का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहाँ होता है, हम कोड के लास्ट लाइन पर लिखते हैं प्लस प्लस, ओके। इसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है वो यहाँ पे होता है, ओके। ये है फॉर लूप और वाइल लूप का थोड़ा सा डिफरेंस। अब वाइल लूप तो हमने पढ़ लिया था, तो अब चलते हैं फॉर लूप। यहाँ इसको भी कमेंट करते हैं। अब फॉर लूप यूज़ करना सीखते हैं। अब एक सिंपल सी ना, जैसे काउंटिंग वाला था पहले, वो कर लेते हैं। एक वेरिएबल है नंबर, कर लेते हैं नंबर, जिसको मैंने कहा 1। उसके बाद फोर। अब ये देखें, अब इसमें ऐसा हो सकता है कि मैंने इनिशियलाइजेशन जो है मैंने ऊपर कर दिया, ये नंबर इज इक्वल टू 1 कर दिया मैंने, ये यहाँ पे नहीं करना, तो मैं ये जगह खाली छोड़ दूंगा, ओके। उसके बाद कंडीशन डालनी है। नंबर जो है वो क्या होता है, जब तक लेस देन इक्वल टू 10 रहेगा। और उसके बाद हमने डिक्रीमेंट, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, ओके। ये जगह इनिशियलाइजेशन मैंने ऊपर कर दी थी, मैंने वो लाइन वो जगह खाली छोड़ दी। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैं चाहूँ तो यहाँ कर दूँ, मैं चाहूँ तो नीचे कर दूँ। अगर मैं यहाँ नहीं करना चाहता, उसकी जगह भी खाली छोड़ दूँ। अभी मैं थोड़ा सा वाइल लूप की तरह आपको बता रहा हूँ कि वाइल लूप के ज़रिए ना कैसे, मीन्स के वाइल लूप को अगर फॉर लूप में यूज़ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं हम। सिंटैक्स उसका तकरीबन वैसे हो जाएगा, जैसे अभी अगर देखें सी आउट नंबर, ओके। अब ये ऐसे ही हो गया ना, फॉर वाइल लूप में भी ऐसे करते हैं। यहाँ पे नंबर इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे सिर्फ कंडीशन डाली, वैल्यू यूज़ की जो हमने यूज़ करना था। उसके बाद नीचे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर दिया। ये होता है फॉर लूप में। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखना, कंडीशन तो लाजमी मस्ट होती है कि आपने लिखनी लिखनी है, क्योंकि कंडीशन के मुताबिक ही लूप चलेगा। और जो यहाँ इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो आपकी मर्ज़ी होती है कि आप यहाँ लिखो या ना लिखो। मैं पहले यहाँ ज़रा रन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये कोड भी सही चल रहा है, इसमें कोई एरर नहीं है। देन फिर हम इसको फॉर लूप का जो बेसिक सिंटैक्स उसको यहाँ से कंप्लीट करके फिर चेक करेंगे कि आपको कौन सा ज़्यादा इजी लगता है। फॉर लूप बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि हम सारी चीज़ें ना एक ही लाइन में लिख देते हैं, हमें याद रह जाता है कि हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देना है या नहीं, हम भूल ना जाए, ओके। जब जाहिर सी बात है, जब फॉर लूप के तीन हिस्से मुसलसल फिक्स हैं, तो तीन में से कोई एक भी स्किप करेंगे तो हम हमारे सामने ही होगा कि हमने यहाँ कुछ लिखना था, हमने जगह छोड़ी है, तो बाद में लिखेंगे, हमें याद होगा। तो ये जो लाइन है वो हम यहाँ लिख देंगे। कौन सी लाइन, नंबर जो है वो प्लस प्लस हो रहा था, ओके।
ये वाली लाइन यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे मैं ये यहाँ से हटा देता हूँ, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ इंट नंबर इज इक्वल टू 1। ओके, पहले भी का आपका कोड आपने देखा था सही चल रहा था। अब इस कोड का ज़्यादा ई छोटा हो गया, इजी टू यूज़ इजी टू अंडरस्टैंड हो गया कि फॉर लूप की तीन चीज़ें होती हैं, इनिशियलाइजेशन वो की हमने, उसके बाद कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, दोनों में से कोई एक चीज़ जो आपने करनी हो यहाँ पे वो कर लोगे। उसके बाद यहाँ वैल्यू लिखोगे और वैल्यू को जैसे यूज़ करते हैं वैसे। अब इस कोड को भी रन करके देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल सही रन करता है। ओके, कंपाइल हो गया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो इस तरह फॉर लूप को यूज़ करते हैं। अब ये लास्ट लेक्चर है तो मैं थोड़ा सा ना सब में एक बार डिफरेंस बता देता हूँ। फॉर लूप हम तब फॉर लूप और जो वाइल लूप होता है ना, ये ना काउंटर कंट्रोल लूप होता है। हमें ये फॉर लूप तब यूज़ करते हैं जब हमें पता होता है कि लूप ने चलना कितनी बार है। जैसे यहाँ है फॉर लूप ना, उस टाइम यूज़ करते हैं जब हमें पता होता है चलना कितनी बार है। अब मुझे पता था ये 10 टाइम्स चलना है तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। ओके, तो फॉर लूप तब यूज़ करते हैं जब हमें पता होता है कि यार ये लूप जो है ना कितनी बार चलेगा। तो फॉर लूप और वाइल लूप का डिफरेंस आपने देखा है। वाइल लूप जो है वो कंडीशनल कंट्रोल लूप होता है। वाइल लूप और फॉर लूप में डिफरेंस आप सबने देख लिया कि फॉर लूप का सिंटैक्स थोड़ा सा आसान है समझने में, और जो वाइल लूप है वहाँ गड़बड़ हो सकती है हमसे, क्योंकि अगर हम लास्ट में लिखना बोल रहे हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो वो क्या करेगा, वो ना नॉन स्टॉप चलना स्टार्ट कर देगा। जैसे एक बार मैं बता देता हूँ कैसे नॉन स्टॉप, जैसे लास्ट टाइम भी आपने देखा था। यहाँ पे एक लिखते हैं नंबर जो है वो <10 कर लो, और यहाँ पे नंबर नंबर प्लस प्लस नहीं करवाना, मीन्स के हम वो भूल गए हैं नंबर प्लस प्लस लिखना ना फास्ट फास्ट वे में टाइप करने की वजह से। अब मैं कर देता हूँ यहाँ पर सेमी कोलन, यहाँ पे लिख देते हैं इंट नंबर इक्वल टू 1, कंट्रोल एस किया, ये जो है यहाँ से कमेंट आउट कर दी। अच्छा, मज़े की चीज़ मैं भी आपको बताता हूँ, एक सेकंड ज़रा इसको रन कर लूँ। अ, अब ये देखें यहाँ पे ना, ये अब तो ये तो नॉन स्टॉप चलेगा। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि देखें, मैंने जो नंबर बनाया था वो कहाँ बनाया था, फॉर लूप के अंदर मैंने नंबर कहाँ बनाया था, इस जगह पे बनाया था। ओके, अब सेम नाम से मैं नीचे एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एरर नहीं आ रहा। एरर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जो भी अगर फॉर लूप कुछ भी लूप के अंदर आप कुछ भी बनाते हो ना, वो सिर्फ उसी के इस दो ब्रैकेट्स के अंदर रहता है। मैंने ये फॉर लूप के अंदर बनाया था तो इसलिए ये सिर्फ इस दो ब्रैकेट्स के अंदर रहा। इसके नीचे मैंने इसको दोबारा बना लिया तो उसको फ़र्क नहीं पड़ा कि इस नाम से पहले भी वेरिएबल बना होगा। ओके, तो इसलिए हम फॉर लूप यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी इनिशियलाइजेशन हम इसके अंदर करते हैं तो हमें बार बार ना डिफरेंट नाम से नहीं करना पड़ता। क्योंकि अगर 300 लाइन्स का कोड है उसमें आप 100 टाइम लूप चला रहे हो तो हर लूप के लिए आप अलहदा नाम नहीं दोगे। आप यहाँ पे ना ज़्यादातर फिक्स होते हैं, इंट एक्स इज इक्वल टू इंट ए इज इक्वल टू 1 ना, इस तरह के हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें सिर्फ लूप को चलाना होता है। लूप के बाहर उसकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन जो ये नंबर है, ये जो है ना, इसके नीचे अगर मैं दोबारा नंबर बनाऊंगा तब ये एरर देगा। इसको करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ, कंट्रोल एक्स कर दूँ, और अगर इसको यहाँ पे डिस्प्ले करूँ ना, ओके, और यहाँ पे सेमीकोलन आता है। ओके, कंट्रोल एस किया, अगर आप देखें ना तो अब अगर उसको रन करते हैं आप देखते हैं वो देखो एरर दे रहा कि नंबर जो है वो पहले आपने ऊपर बनाया होगा, अब उस नंबर के लिहाज से ना दोबारा नहीं बना सकते। तो ये एक डिफरेंस होता है कि फॉर लूप ज़्यादा इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी जो इनिशियलाइजेशन होती है वो भी फॉर लूप के अंदर होती है। तो वो ना हमें बार बार नए नाम से ना नीचे वेरिएबल नहीं बनाना पड़ता हर लूप के लिए। अब वाइल लूप के लिए जाहिर सी बात है, अगर मैंने यहाँ नंबर बनाया तो मुझे अगली बार वाइल लूप लगाना होगा तो डिफरेंट नाम से कोई वेरिएबल बनाना होगा जिस पर यहाँ चलाऊँगा। तो इसलिए मैं फॉर लूप यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर मैं ये हटा दूँ ना, ये कमेंट आउट कर देते हैं, अगर आप यही फॉर लूप में कंट्रोल सी करके दोबारा कंट्रोल भी कर दूँ तब भी ये एरर नहीं देगा। रन करते हैं, क्योंकि उसकी जो नंबर की वेरिएबल है, जो स्कोप होता है वो सिर्फ ब्रैकेट्स के अंदर होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि आपने ये देखें मैंने 2 बार फॉर लूप किया
सेम कोड मैंने कॉपी पेस्ट किया, उसने दोनों बार सही मुझे आंसर दिया। आंसर क्यों सही दिया? क्योंकि उसने नंबर से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पहले बना हुआ है, उसको पता ही नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही यहाँ ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, नंबर एक है पड़ा हो बनेगा, नंबर एक वेरिएबल बनेगा यहाँ से। ये सिर्फ 45, 46, 47, 48, 48 लाइन के बाद वो नंबर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर 49 पे आके एक नया नंबर बनेगा। ओके, तो ये है फॉर लूप। फॉर लूप मैं आपको फिर लास्ट टाइम फिर बता देता हूँ कि सबसे पहले जब कंपाइलर आएगा इनिशियलाइजेशन एक ही बार करेगा, जैसे वाइल लूप में एक बार करता है। उसके बाद कंडीशन वो हर बार चेक करेगा, कंडीशन चेक करने के बाद वो नीचे ब्रैकेट्स पे आ जाएगा, ब्रैकेट्स का कोड रन करने के बाद वो यहाँ पे जाएगा, देखेगा अगर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ है तो वो करूँ। यहाँ से करने के बाद वो दोबारा अपनी कंडीशन पे आएगा, कंडीशन चेक करने के बाद कोड रन करेगा, कोड रन करने के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद फिर कंडीशन। यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन है वो सिर्फ एक ही बार होगी, जैसे कि डू वाइल सॉरी वाइल लूप में हो रहा था, हो रही थी एक ही बार। तो वाइल लूप और फॉर लूप में फ़ायदा ये, फॉर लूप का फ़ायदा यही होता है कि इसकी इनिशियलाइजेशन हम फॉर लूप के अंदर कर सकते हैं, ताकि हमें उस नाम का वेरिएबल ना बार बार हम बना सकें, हमें कोई मसला फेस ना हो आगे कोड में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फोर लूप और वाइल लूप और डू वाइल लूप समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी मसला है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपने सी प्लस प्लस का फुल कोर्स सीखना है तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करें, यहाँ सी प्लस प्लस की सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप आ रही हैं। तो अगर आपने फोर लूप समझा, आपको फोर लूप इंटरेस्टिंग लगा, तो आप ये वीडियोस जो हैं अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी करें, बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक फास्टर वे में पहुंच सके। थैंक यू।